हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फुटनोट एंड एंड नोट। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा किसी बुक या फिर किसी ई बुक में कई बार कुछ वर्ड्स के आगे कोई सिंबल लगा होता है और उस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो पेज के एंड पे या फिर पूरे डॉक्यूमेंट के एंड पे लिखा होता है। तो अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर वर्ड की एब्रीवेशन या उसका मतलब समझाना है किसी यूज़र को, तो हम क्या करते हैं, उसको फुटनोट या फिर एंड नोट में रिप्रेजेंट करते हैं। पहले आइए समझते हैं इन दोनों में डिफरेंस। फुटनोट में हम वर्ड का मीनिंग एंड ऑफ द पेज बताते हैं। जिस पेज के ऊपर वो वर्ड लिखा हुआ है उसी पेज के नीचे उसका मीनिंग आ जाता है। और एंड नोट के केस में कोई भी वर्ड है उसका मीनिंग बिल्कुल डॉक्यूमेंट के एंड में लिखा होता है, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट ख़त्म होगा वहाँ पे उन वर्ड्स का मीनिंग लिखा होगा। दोनों ही केसेस में आप एक वर्ड की एब्रीवेशन या फिर मीनिंग लिखते हैं, लेकिन फुटनोट में एक पेज के नीचे लिखा होता है और एंड नोट में डॉक्यूमेंट जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पे उसका मीनिंग लिखा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फुटनोट इंसर्ट करेंगे। फुटनोट इंसर्ट करने के लिए हमें रेफरेंस टैब के अंडर फुटनोट्स ग्रुप में जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी इंसर्ट फुटनोट। अब आप देखिए ये मेरा डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे IO लिखा हुआ है। अब ये IO का मतलब मैंने किसी यूज़र को समझाना है जिसने मेरा डॉक्यूमेंट रीड करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फुटनोट इंसर्ट करूँगी। फुटनोट इंसर्ट करने के लिए जहाँ पे आपने फुटनोट इंसर्ट करना होता है वहाँ पे आपने क्लिक करना है, इंसर्ट फुटनोट पे प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं आप इसी पेज के नीचे आ गए हैं और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे आप उस वर्ड का मीनिंग लिखेंगे। मैंने लिखा इनपुट स्लैश आउटपुट। तो अब आप डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं यहाँ पे भी IO के साथ 1 सिंबल आ गया है और जैसे मैं 1 सिंबल के ऊपर अपना कर्सर लेके जाऊंगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट स्लैश आउटपुट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब IO का मतलब यहाँ पे क्या है, इनपुट आउटपुट। इसी तरह किसी और वर्ड के लिए, जैसे ये लिखा है CPU, तो मैंने इसका मीनिंग समझाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली नंबर इंक्रीज हो गया, अब 2 लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा तो आप CPU के आगे देख सकते हैं 2 लिखा हुआ है। तो मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेके गई तो यहाँ पे भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखा हुआ आ रहा है। इस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट में फुटनोट्स जो हैं वो इंसर्ट करते हैं। फुटनोट को डिलीट करने के लिए, जैसे मैंने इस फुटनोट को डिलीट करना है तो जहाँ पे मेरा ये फुटनोट बना हुआ है इस 1 के आगे मैं कर्सर रखूँगी और डिलीट की को प्रेस करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो 1 है वो डिलीट हो गया है और मैं डॉक्यूमेंट के एंड में भी, इस पेज के एंड में जो मैंने फुटनोट लिखा था इनपुट स्लैश आउटपुट, वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। इस तरह आप फुटनोट को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल Z करूँगी। अब हमने ये फुटनोट जो है वो इंसर्ट कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पे अभी मैं दोनों फुटनोट्स को डिलीट करूँगी और हम एंड नोट समझते हैं। तो दोनों फुटनोट्स जो है मेरे डिलीट हो गए। एंड नोट इंसर्ट करने का भी सिमिलर वे है, जैसे ये IO है इस पे मैंने एंड नोट इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और इंसर्ट एंड नोट। तो आप देख सकते हैं हम बिल्कुल ही डॉक्यूमेंट के लास्ट में चले गए हैं, एट द एंड ऑफ योर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट स्लैश आउटपुट। तो हम IO पे दोबारा जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है वो 1 लिखा हुआ आ रहा है और इसके ऊपर मैं कर्सर लेके जाऊंगी तो यहाँ पे इनपुट स्लैश आउटपुट लिखा हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा जो एंड नोट है वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट के एंड में इंसर्ट होगा। ये देखिए
सिमिलरली अगर मैंने CPU के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है तो मैं यहाँ पे या फिर सेकंड पेज पे कहीं पे भी CPU लिखा हुआ है, ये फर्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं एंड नोट इंसर्ट करूँगी, इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करूँगी। तो आप देखिए यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो मैंने ये लिख दिया। ये मेरा फुटनोट इंसर्ट हो, एंड नोट इंसर्ट हो गया है। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं CPU के पास लेके गई अपना कर्सर, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस तरह आप फुटनोट या फिर एंड नोट अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। एंड नोट को भी अगर आपने डिलीट करना है तो इसका भी सिमिलर वे है। इसके आगे आप कर्सर रखेंगे और डिलीट की को प्रेस करेंगे। नेक्स्ट मेरी ऑप्शन है नेक्स्ट फुटनोट। अगर आप किसी पर्टिकुलर एक फुटनोट पे हो, आपने प्रीवियस फुटनोट पे जंप करना है, तो आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगी, नेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस फुटनोट, नेक्स्ट एंड नोट, प्रीवियस एंड नोट। अब हम यहाँ पे एंड नोट इंसर्ट कर रहे हैं, हम प्रीवियस एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। लास्ट मेरी ऑप्शन है शो नोट्स। इसको मैं क्लिक करूँगी तो ये मुझे बताएगा कि कहाँ कहाँ पे मैंने जो है या फुटनोट या फिर कोई एंड नोट जो है वो इंसर्ट किया हुआ है। मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो मैं दोबारा क्लिक करूँगी, ये देखिए यहाँ पे आ गया इनपुट आउटपुट। तो इस तरह आप अपने एंड नोट या फिर फुटनोट को देख भी सकते हैं। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में फुटनोट और एंड नोट के थ्रू कोई भी एक वर्ड को उसका मीनिंग बता सकते हैं, या किसी वर्ड की एब्रिवेशन जो है वो पेज के एंड पे या फिर डॉक्यूमेंट के एंड पे लिख सकते हैं। आई होप अब आपको फुटनोट्स एंड एंड नोट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।